ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरिट मेरे अकेडमी में आप बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं आर्टिकल 128 में क्या बताया गया है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में जो भी रिटायर्ड जजेस हैं उनकी उपस्थिति के बारे में बताया गया इसमें। नॉटविस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ फेडरल कोर्ट और हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ judge of a high court and is duly qualified for appointment as a judge of the supreme court to sit and act as a judge of the supreme court। यानी कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, फेडरल कोर्ट के जज रहे हों या हाई कोर्ट के जज रहे हों, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद कि वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज बैठे और एक्ट करें। और हर व्यक्ति एंड एवरी सच पर्सन सो रिक्वेस्टेड सेल वाइल सो सिटिंग एंड एक्टिंग बी इंटाइटल्ड टू सच अलाउंस एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमाइन एंड हैव ऑल द जुरिडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ व्हाट सेल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ दैट कोर्ट। यानी उनको जो भी भत्ते उस टाइम मिलेंगे और जो भी उनको एंटाइटलमेंट मिलेगा वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। उसके अलावा जो भी जुरिडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती हैं वो सारी उनको दी जाएंगी, पर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कहा जाएगा। उसके बाद बताया प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर्ड एनी सच पर्सन एज अफोरसेड टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ दैट कोर्ट अनलेस ही कंसेंट्स सो टू डू। जब तक वो खुद का उनका कंसेंट नहीं है, खुद वो राजी नहीं होते, तब तक ये नहीं माना, इस आर्टिकल ये अधिकार नहीं देता है कि उनको उस कार्य में लगाया जाए। हिंदी में देखते हैं। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की उपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ हमारी वीडियो थी समाप्त। मेरे अकेडमी होने के लिए बहुत